नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हिंदी की आपकी क्लास रहेगी आज। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा तो आपको पता है भाई, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या नॉर्मल सा आप एक चीज देख लें, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम आप ले लें, वो संज्ञा ही होती है। कोई भी नाम, जिस भी चीज का आप नाम बता सकते हैं, वो क्या होती है? संज्ञा होती है, नॉर्मल। ठीक हो गया। संज्ञा के प्रकार की बात करें, अगर संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई, तो संज्ञा आपके पास आती है 5 प्रकार की। ठीक हो गया। पहला आपके पास आता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक होता है दूसरा आपके पास जातिवाचक संज्ञा। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपके पास आता है भाववाचक संज्ञा, चौथा आपके पास आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, पांचवा आपके पास आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कभी क्वेश्चन आपके पास आए कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। लेकिन कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि मुख्य रूप से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञाएं सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। जो आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये किसका भाग होती हैं? ये दोनों भी जातिवाचक का भाग ही मानी जाती हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कुल कितनी संज्ञाएं होती हैं, तो कुल 5 होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो मुख्य रूप से संज्ञाएं कितनी होती हैं? मुख्य रूप से संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक हो गया। यही कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जो संज्ञा है ये व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका रूढ़, एक होता है आपका यौगिक और एक होता है आपका योगरूढ़। आपने पढ़ा था शब्द भी क्या होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ऐसे ही संज्ञा भी रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ 3 प्रकार की होंगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। और शब्द भी तो क्या था? एक नाम भी शब्द हो सकता है। तो रूढ़ में क्या आएगा? रूढ़ में वह संज्ञाएं आ जाएंगी जिनके क्या नहीं कर सकते आप? खंड नहीं कर सकते। जैसे कमल, कमल के आप 2 खंड नहीं कर सकते हैं सार्थक, इसलिए कमल क्या एक रूढ़ संज्ञा है। आपका यौगिक संज्ञा क्या हो जाएगी? विद्यालय। विद्यालय किसी स्थान का नाम है। ठीक हो गया। तो विद्यालय आपका कैसी हो जाएगी? यौगिक संज्ञा हो जाएगी। योगरूढ़ संज्ञा क्या होती है? तो आपने योगरूढ़ शब्द पढ़े हुए हैं। योगरूढ़ में क्या आता है? पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जैसे आपका पंकज, तो पंकज क्या है? नाम है कमल का, एक वस्तु का नाम है, तो संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? योगरूढ़ संज्ञा है। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी संज्ञाएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये भी आपने याद रखना है, रूढ़, यौगिक और आपका योगरूढ़। ठीक है। ये मैं आपको शब्दों में भी पढ़ा चुका हूं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो यहां पर ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई। ठीक है। तो हमने मेन आज यही पढ़ना है। यहां पर आपको ये मैंने पढ़ा चुका है, पहले भी पढ़ा चुका हूं शब्दों में, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्या होते हैं? संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। चलिए अब बात करनी है हमने मेन इन पे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे आप किसी व्यक्ति विशेष या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे मैंने बोला राम, राम क्या होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम है राम, है ना। जैसे हमने क्या बोला, राम हो गया। हमने बोला हिमालय, हमने कहा हिमालय। अब जैसे ही मैंने बोला हिमालय, आप समझ गए एक पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। तो पर्वतों में भी एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, हिमालय। एक निश्चित चीज का आपको इससे पता लग रहा है। जैसे मैंने बोला गंगा, गंगा, गंगा से आपको क्या लग रहा है, एक निश्चित चीज के बारे में जानकारी मिल जा रही है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये शब्द क्या है आपका, ये सारे व्यक्तिवाचक शब्द है जिनसे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के बारे में पता लग रहा है। अगर इसके और एग्जाम्पल आपने लिखने होंगे तो बहुत सारे नाम है जो आप लोग इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी बात करते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा क्या चीज होती है। जातिवाचक वह संज्ञा होती है जिससे आपको पूरी जाति का पता लगेगा। जैसे मैंने बोला मनुष्य, मनुष्य। अब भाई मनुष्य में तो सब आते हैं, मैं भी मनुष्य में आता हूं, आप लोग भी मनुष्य में आते हैं, कोई और होगा वो भी मनुष्य में आता है। तो जब हम मनुष्य बोलेंगे तो हम सबकी जाति का पता लग गया भाई, जिनका मतलब सर होता है, दो पांव होते हैं, दो हाथ होते हैं, जो ऐसी जाति है उसको मनुष्य कहते हैं, है ना। तो ये सब मनुष्य में आ जाएगा। हमने बोला पशु, पशु, तो पशु में सब आ गए, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे शेर है, जो भी है वो सब कहाँ आ गए, पशु में आ गए। तो पशु क्या हो गया, एक जाति हो गई। मैंने बोला पुष्प, पुष्प भी क्या है, जाति है भाई। गुलाब का भी होता है, कमल का भी होता है, गेंदे का भी होता है, तो सब किस में आ गई, ये एक जाति में। तो पुष्प भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है आपका। क्लियर है इतना, ठीक हो गया। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जहां पर क्या आता है, कोई भाव आ रहा है, कोई गुण आ रहा है, वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे दया, आपको किसी को देख के दया आ गई, दया का भाव आ गया, तो दया क्या है, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, मित्रता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता बोलेंगे, शत्रुता भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा आ जाएगी, है ना। घबराहट, घबराहट का भी आपको भाव आता है, तो घबराहट भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक हो गया। इस प्रकार से काफी सारी चीजें आएंगे। सजावट आ जाएगा, सजावट की बात हो, सजावट भी क्या आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। सुंदरता, सुंदरता भी किस में आ जाएगी, भाववाचक में, सुंदरता, ये भी एक क्या है, भाव है। तो जहां पर भी भावों की बात होगी, गुणों की बात होगी, वो सब कहां पर आते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा कहां पर आएगी, जहां पर बात एक समूह में होगी। जैसे हमने बोला सभा, सभा, तो सभा क्या कभी अकेले हो सकती है भाई, सभा जब भी होगी तो क्या होगी, एक समूह में होगी, इसलिए क्या है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया आपका सभा। जैसे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का मतलब है जब सारे मंत्री बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे, तब मंत्रिमंडल बनेगा आपका। तो उसमें सभी लोग आ गए, सारे कैबिनेट मंत्री आ गए मंत्रिमंडल में, तो वो अकेला थोड़ी है, वो क्या है, पूरी उनकी मीटिंग है, पूरे वो लोगों का एक ग्रुप बन गया, समूह बन गया, तो वो किस में आता है, आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है आपका। ठीक हो गया। ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। जैसे संसद हो गया हमारा, ये सारी चीजें किस में आती है, आपका समूहवाचक में, जहां पर चीजें क्या हो, समूह में होंगी। ठीक हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा भाई, द्रव्य, मैटर मतलब, है ना। तो जो भी चीजें क्या, जिन चीजों को भी आप नाप तोल सकते हो, वो सारी आपका द्रव्यवाचक में आती हैं। जैसे मैंने बोला चावल, चावल बोला भाई मैंने, चावल, तो आप बोलोगे चावल तो अनाज का नाम है, चावल को भाई व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं लिया। लेकिन चावल को आप क्या कर सकते हो, नाप तोल सकते हो। चावल क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा। मैंने बोला तेल, तेल को भी आप क्या कर सकते हो, नाप तोल सकते हो, तेल भी इधर आएगा। सारी जो धातुएं आपका हैं, चांदी,
सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब भी कहाँ आते हैं? सारी धातुएं आपका कहाँ आएंगी? सारी धातुएं भी हमारा कहाँ आती हैं? द्रव्यवाचक में आती हैं। आपका सारी धातुएं कहाँ आएंगी? द्रव्यवाचक में आएंगी। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये क्या है? 5 संज्ञाएं हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपने समझनी है, कुछ चीजें आपने क्या समझनी है ये देखो जरा थोड़ा सा। इसके अलावा आपने क्या समझना है जहां से क्वेश्चन आता है? देखो, कभी भी अगर आपके पास कोई भाववाचक संज्ञा अगर होगी, भाववाचक संज्ञा कभी भी आपके पास है, अगर इस भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन कभी भी इसका बन जाए तो ये आपके पास क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाएगी? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा का जब भी क्या बनेगा? बहुवचन बनेगा तो वो क्या बन जाएगी? आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे एक भाव आया आपके पास मीठा, मीठा, मीठा का भाव आया या मिठास का भाव आया। मिठास, मीठा, मीठा से क्या बना हुआ है? मिठास, मिठास का भाव आया। यहां पर मीठा से बन गया आपके पास मिठाइयां, मिठाइयां। ठीक हो गया। तो मिठाइयां आपका क्या बन जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा। अब मिठाइयां हैं, कौन कौन सी प्रकार की हैं? है ना, बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं। तो क्या बन गया? एक जातिवाचक बन गया आपका। मीठा का भाव था, मीठा से क्या बन गया? आपका मिठाइयां बन गया। मीठा क्या था? भाववाचक, है ना, मीठा का भाव होता है भाई, उसका आपने बहुवचन बनाया तो क्या बन गया? वो मिठाइयां बन गया। एक भाव आया आपके पास बुरा, कि वह बुरा व्यक्ति है। तो क्या है? बुरा एक गुण है। गुण कहाँ आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। तो बुरा क्या है? गुण है, भाववाचक संज्ञा में आता है। बुरा का जब बन जाएगा आपके पास बुराइयां, बुराइयां, तो बुराइयां क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो जब भी कोई भाववाचक जो संज्ञा होगी, जब वो बहुवचन बनेगी तो आपका क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक हो गया। ठीक है, चलो एक चीज और देखना है यहां पर जरा सा। आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे मैंने बोला रावण का भाई विभीषण था, ये आपने देखा यहां पर रावण का भाई विभीषण था। अंडरलाइन करा आपके पास विभीषण। विभीषण क्या है? तो कैसी संज्ञा है विभीषण? तो आप बोलोगे विभीषण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि भाई किसकी बात हो रही है? रावण का भाई जो विभीषण था उसकी बात हो रही है। तो आप लोग समझते किस विभीषण की बात हो रही है? तो ये विभीषण क्या है आपके पास? व्यक्तिवाचक। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, ये आएगा इस प्रकार से कि आज भी विभीषणों की कमी नहीं है। अब अंडरलाइन करेगा विभीषणों, इसमें कौन सी संज्ञा है ऐसा आपसे पूछेगा। तो भाई देखो यहां पर तो डायरेक्ट था कि रावण का भाई विभीषण, मतलब उस विभीषण की बात हो रही थी जिसने रावण को धोखा दिया। क्लियर है। यहां पर क्या है? आज भी विभीषणों की कमी नहीं है। तो मतलब इस यहां पर बात क्या हो रही है? यहां पर बात हो रही है जो ये विभीषण था इसने राम को धोखा दिया। यहां पर बात हो रही है धोखा देने वाले लोगों की, विभीषणों की, मतलब धोखा देने वाले लोगों की एक क्या बन गई? यहां पर जाति बन गई, है ना। विभीषणों का यहाँ पे किसका मतलब आ रहा है? इस विभीषणों से यहाँ पे मतलब आ रहा है धोखा देने वाले लोगों की जाति के बारे में। तो जो ये विभीषणों यहाँ पर है ये क्या बताएगा आपका? ये यहाँ पर बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये विभीषण बता रहा है पूरी जाति को। ये विभीषण था जिसने रावण को धोखा दिया, उसका भाई था जो। ये विभीषण यहाँ पे बता रहे हैं धोखा देने वाले लोगों की जाति को। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। जैसे एक और आएगा कि आज भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, कि
कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों में क्या होगा भाई? हरिश्चंद्रों मतलब आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। या मैं क्या बोल सकता हूं, आज भी हरिश्चंद्रों से मतलब क्या है? जो लोग सत्य बोलते हैं, तो आज भी सच बोलने वाले लोगों की, तो ये क्या बन गए? हरिश्चंद्रों से मतलब सच बोलने वाले लोगों की जाति का इससे पता लग रहा है। ये भी क्या बन जाएगा? जाति वाचक संज्ञा। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा याद रखना है, इनसे क्वेश्चन काफी बार बनते हैं इस प्रकार से कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसमें क्या होगा? आप बोलोगे इसमें जातिवाचक होगा। तो ये था भाई संज्ञा, है ना। संज्ञा के बारे में आपने जाना। संज्ञा कुल रूप से कितने प्रकार की हैं? टोटल रूप से 5 प्रकार की हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तब भी आपने बोलना है कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक हो गया। आज का टॉपिक ये भी समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए संज्ञा का एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा जल्दी। ठीक हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।